बदायूं में मां बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 मौसेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने शादी के लिए मौसेरे बहन से 2 लाख रुपए मांगे थे और घर में जमीन बेचने के बाद में बड़ी रकम रखी हुई थी। मां बेटी ने मना कर दिया तो मौसेरा भाई रकम चुकाने के इरादे से घर में घुसा और इसी दौरान मां बेटी की नींद खुल गई तो चाकू से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जांच के बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के वीरमपुर गांव में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मां बेटी हत्याकांड में पुलिस का दावा है कि मुख्य अभियुक्त विपिन ने अकेले ही 2 लाख रुपए की खातिर मौसी और मौसेरी बहन की चाकू से गोद कर हत्या की थी, जबकि उसके सगे भाइयों ने हत्या का राज छुपाया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15 अगस्त की देर रात वीरमपुर में जयंती और उनकी मां शांति के निर्माणाधीन घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। जयंती का मौसेरा भाई विपिन भी चाकू से घायल हुआ था। विपिन के जरिए ही पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। मां और बेटी की गांव बीरमपुर थाना दातागंज में हत्या की गई थी। इस हत्या में उनके जो बेटा था संजू के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें 6 लोगों का नाम दिया था। उन सभी को तस्दीक करते हुए 4 टीमें गठित की गई। चारों टीमों द्वारा लगातार प्रयास करते हुए अंत में निष्कर्ष ये निकला कि उनकी मौसी का जो लड़का विपिन नाम का है उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई। इसके जो 2 भाई हैं उन्होंने साक्ष्य ये बन जाता छिपा दिए थे, जो बाद में बरामद हुआ। उन दोनों भाइयों को भी इसमें जेल भेजा जा रहा है। डबल मर्डर केस में शांति के बेटे संजू ने वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव रोठा निवासी 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने घायल विपिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वो 2 दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पूछताछ में बताया गया है कि उसकी मां ने गांव की जमीन बेचकर मौसेरी बहन जयंती के घर में पड़ोस में मकान बनवा लिया था। शादी करने के लिए मौसेरी बहन जयंती से 2 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन जयंती ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। हत्या की रात रुपए चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, जहां जयंती की नींद खुल गई। पहले जयंती पर चाकू से वार किए, फिर मौसी शांति को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने विपिन, उसके भाई अवनीश और विमल को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मोटिव ये था कि 2 लाख रुपए इसको अपने भाई की शादी के लिए चाहिए था और जयंती देवी द्वारा ज़मीन बेची गई थी। इसको लगा ये पैसा दे देंगी। भाइयों ने भी मना कर दिया और इसके जयंती देवी से ये प्राप्त करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला। उसी में ये दीवार फांद कर गया और अंदर जाकर इन पर बाकायदे हाथापाई भी हुई जयंती देवी से। और माता की उनकी उम्र 75 साल थी। उनको चाकुओं से मारा। उसके बाद जो है माता जी जब जग गई तो माता जी को भी मारा। पुलिस ने डबल मर्डर केस का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन खुलासे की थ्योरी लोगों के गले नहीं उतर रही है। जमीन से जुड़े बेनामे का विवाद भी बताया जा रहा है। इसमें शक की सुई एक भूमाफिया की तरफ भी घूम रही है। बहरहाल पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। चित्रंजन, न्यूज़ 18, बदायूं। रायबरेली में फरवरी महीने में हुई एक लड़की की मौत रहस्य बनकर रह गई है, लेकिन पुलिस को सुराग मिला तो खुलासा सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल फरवरी महीने में एक पिता ने लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मई महीने में उसका शव एक कुएं से बरामद किया गया, लेकिन उस वक्त पिता ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। शक होने पर पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो रिपोर्ट मैच कर गई। अब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सच से पर्दा उठ गया। पूरी कहानी आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अनजान लड़की की लाश कैसे हुई शिनाख्त? डीएनए रिपोर्ट से पहचान, पकड़ा गया पिता का झूठ। रायबरेली में मौत की गुत्थी का सनसनीखेज खुलासा। रायबरेली पुलिस ने एक लड़की के सुसाइड केस में ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुशड़ी सागरपुर के रहने वाले राम नरेश ने 2 फरवरी को 16 साल की बेटी दीपांशी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
पुलिस और परिजनों ने दीपांशी को बहुत तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। लगभग 3 माह बाद गांव में ही पेट्रोल पंप के पीछे कुएं से 12 मई को एक अज्ञात शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए राम नरेश को भी बुलाया, लेकिन उसने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को राम नरेश पर शक हुआ तो लड़की के बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने राम नरेश और उसकी पत्नी का सैंपल लेकर कुएं से बरामद शव के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया। शिनाख्त हुई तो पुलिस के होश वाख्ता हो गए। लड़की के शव का कुछ परीक्षण और उसके माता पिता जिसकी लड़की गायब हुई थी डीएनए के लिए भेजा गया था। डीएनए भेजने के उपरांत जो है उसमें जो डीएनए का परीक्षण जो आया हुआ उसमें जो है जो शव बरामद हुआ था और उस लड़की के माँ बाप से डीएनए मैच पाया गया है। इसके संबंध में थाना महाराज में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि दीपांशी का किसी लड़के से अफेयर था और वो उसी से शादी की जिद पर अड़ी थी। घर वाले इस रिश्ते से बेहद नाराज थे। पिता राम नरेश उसके साथ जमकर मारपीट भी करता था। इसी वजह से बेटी ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राम नरेश को जेल भेज दिया है। महाराजगंज क्षेत्र के कुशली सागरपुर गांव से 25 फरवरी 2025 को एक बालिग लड़की की गुम होने की सूचना थाना महाराजगंज में प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज की गई थी। खोजबीन के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसके खोजबीन की जा रही थी, जिसके संबंध में 25 मई 2025 को एक लड़की कुएं से बरामद हुई, जिसके शव की पहचान कराई गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। लेकिन कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि ये जो है लड़की जो है वहाँ की भी हो सकती है। तो उसके संबंध में लड़की के शव का कुछ परीक्षण और उसके माता पिता जिसकी लड़की गायब हुई थी डीएनए के लिए भेजा गया था। रायबरेली में एक अज्ञात लड़की की लाश शिनाख्त के लिए कड़ी मशक्कत और फिर डीएनए सैंपल के जरिए मौत की गुत्थी सुलझना पुलिस के लिए आसान नहीं था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में सच से पर्दा उठ गया है और सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18, रायबरेली। राजस्थान के खैरथल में ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला दिया है। सोचिए, एक घर की छत, उस पर रखा नीला ड्रम और उसमें एक युवक का शव, और युवक यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था और पुलिस ने युवक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को डिटेन कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मेरठ के बाद में राजस्थान में नीले ड्रम वाली मर्डर मिस्ट्री सुर्खियों में है और असली साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होने की उम्मीद है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी टू राजस्थान, कितनी मुस्कान। मेरठ टू खैरथल, रिश्तों का कत्ल। हत्या से कोहराम, नीले ड्रम में हंसराम। नीले ड्रम की मिस्ट्री, खुलने लगी हिस्ट्री। अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में से। अपने पति के साथ जीने मरने वाली, रील बनाने वाली इसी महिला पर उसकी हत्या कर ड्रम में शव डालने का शक है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के मेरठ में मुस्कान को तो आप भूले नहीं होंगे, जिसने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसका शव ड्रम में डालकर जमीन में दफना दिया था। ठीक वैसा ही कुछ राजस्थान के खैरथल में भी हुआ है, जिसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। किशनगढ़ बास में किराए के मकान में रहने वाले हंसराम की लाश छत पर रखे एक नीले ड्रम में मिली, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा फरार था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में दोनों को डिटेन कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर हंसराम के भाई गौतम ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया। गौतम ने बताया कि उसकी भाभी सुनीता काफी ज्यादा रील बनाती थी। इसको लेकर हंसराम के आपत्ति जताने पर उन दोनों में आए दिन काफी झगड़े भी होते थे। नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई? हाँ, बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था
मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा अच्छा, हूँ। भाभी को तुमने काफी टाइम देखा हो, गांव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था, किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, लड़ाई झगड़े करती रहती। लड़ाई झगड़ा करती थी, या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फोन के अंदर, वो कुछ गांव में भी बनाती थी या यहीं आके यहीं आके बना रही थी, गांव में कुछ भी नहीं बनाती थी। आपको बताते चलें पूरा मामला आखिर है क्या। खैरथल में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक की लाश मिली। मकान मालकिन मिथिलेश देवी छत पर गईं तो नीले ड्रम में बदबू आई। मिथिलेश देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला। शव नमक में दबा हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक हंस राम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। किशनगढ़ बास थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए। हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। हंसराम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने हंसराम को किराए पर कमरा दिलवाया था। पुलिस जांच कर रही है हंसराम की पत्नी और जितेंद्र के बीच अफेयर तो नहीं था। फिलहाल सुनीता और जितेंद्र से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कैप्टन शुभांशु ने पीएम के साथ में अंतरिक्ष की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अनुभव को साझा किया। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले लखनऊ के शुभांशु शुक्ला के सम्मान में संसद के लोकसभा में विशेष चर्चा हुई। इस दौरान आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। सरकार ने कहा कि भारत के मिशन गगनयान में शुभांशु की यह यात्रा बेहद अहम होने वाली है। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बने। तो प्रयोग जैसा मैंने कहा शुभांशु ने किए हैं, वो प्रयोग तो एक भारतीय कर रहा है। उनकी किट्स भी भारत में विकसित की गई, लेकिन उनका लाभ सारी मानव जाति को होने वाला है। 2027 में पहला मानव हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर शुभांशु का जोरदार स्वागत किया गया था, जहां उनके पिता और बहनों समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। अब जल्द ही शुभांशु लखनऊ अपने घर पहुंचने वाले हैं। 25 अगस्त को उनके घर आने की संभावना जताई जा रही है और इसे लेकर परिवार समेत पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। तो रहे सुना है 25 को आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे कई दिन ये नहीं मालूम है। अभी बेटी से बात हुई थी दिल्ली से, तो उसने बताया था मम्मी 2-3 दिन रुकेंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, टाइम नहीं है उनके पास बिल्कुल नहीं। तो हमें बड़ा शौक लगा कि इतने दिन बाद आ रहे हैं, वो भी 2-3 दिन रुकेंगे तो कैसे क्या होगा। तो वो इसरो वाले छोड़ ही नहीं रहे, उनको पता नहीं क्या कहाँ बेटे को छोड़े तो थोड़ा घर वाले थोड़ा सा समय बिता पाए। उनके साथ बिताने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। कब आए थे लास्ट टाइम और अब आप कितने दिनों बाद देखेंगे? 1.5 साल हो गया। पिछले साल अप्रैल में आए थे, 3-4 दिनों के लिए आए थे, तब मुलाकात हुई थी। शुभांशु शुक्ला के लगातार प्रोग्राम तय है। मंगलवार को उनकी इसरो की अहम बैठक भी तय है, जिसके बाद 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उनका कार्यक्रम होगा। परिवार और शहरवासी दोनों ही उनके लखनऊ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो घर भी ना हो, ये भी संभव है। अब घर अगर आएंगे तो जो खाएगा वो बना के देंगे उसको, मगर अभी हमको उम्मीद नहीं है जरा से भी कि घर आएंगे भी। तो आपकी बातचीत हुई, आपने बोला है कि घर ज़रूर आना है? कहा तो है हमने कहा भाई घर जब तक नहीं आओगे तब तक हम महसूस ही नहीं करेंगे कि मेरा बेटा आया है। ऐसे तो लग रहा है सेलिब्रिटी आया है होटल से आके, गेस्ट हाउस से आके वापस। तो कह रहा नहीं माँ आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, कुछ दिन बाद आऊँगा, घर तो आऊँगा ही। घर शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान मिशन में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
ऐसे में एक्सियोम 4 स्पेस मिशन का यह अनुभव देश के लिए बहुत काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।